ओके, तो भाई एक सवाल बच्चों के दिमाग में ये होता है कि अगर हमारा नीट नहीं हुआ तो अब हम क्या करें। और आमतौर पे ये होता है कि जब बच्चों का नीट क्वालिफाई नहीं हो पाता ना, लड़कियां स्पेशली, तो उनको वो सफ़ेद कोट पहनने की इतनी ज़्यादा चाहना होती है, चाहे उनको बीएससी नर्सिंग में दाखिला देना पड़े। और अगर किसी लड़के के दिमाग में नीट क्वालिफाई करने की बहुत ज़बरदस्त इच्छा है और नहीं पास कर पाए, तो वो क्या करता है, वो पक्का डेफिनेटली बीडीएस में एडमिशन ले लेगा। तो क्या बीडीएस बुरी है? नहीं। क्या नर्सिंग बुरी है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाई जब तक धरती के ऊपर ह्यूमन सिविलाइजेशन रहेगी, लोगों के दांत खराब होते रहेंगे, तो को दांत ठीक करने वाला भी चाहिए, दांत निकालने वाला भी चाहिए। तो जो डेंटल सर्जन्स हैं, जो भाई डेंटल का जो फील्ड है वो भी रिक्वायर्ड है, उसकी भी ज़रूरत है। ओके, डेंटिस्ट वो भी चाहिए। और जो नर्सिंग है, आपको पता है भाई, आप कोई भी हॉस्पिटल हो, वहाँ पर कितने ही अच्छे डॉक्टर्स हों, डॉक्टर हमेशा मरीज़ के पास खड़ा नहीं रह सकता। उसको संभालने के, उसको केयर करने के लिए भाई नर्सेज उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो नर्सिंग का जो फील्ड है वो बड़ा क्या बोलते हैं, एक पुण्य का आप उसको फील्ड समझ सकते हो भाई। ठीक है, इसमें भाई आप पैसे भी कमा सकते हो और एक तरह से जो पुण्य है, जो भी बीमार आदमी है आप उसकी तीमारदारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो फील्ड बहुत अच्छा है नर्सिंग का। डेंटल का जो फील्ड है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, या भाई BAMS वगैरह हैं। लेकिन आमतौर पे होता क्या है कि जो जिनका इस फील्ड में जेन्युइन इंटरेस्ट है वो इसमें जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आमतौर पे इसमें सिर्फ कब जाते हैं, जब उनका नीट क्वालिफाई ना हो, MBBS में सिलेक्शन ना हो। तो मैं ये कहता हूं, अगर आपका मन था MBBS करने का और आप मजबूरी में किस में जा रहे हो, BSc नर्सिंग में, क्योंकि BSc नर्सिंग के लिए भी भाई आपको पता कई सारे जो कॉलेजेस हैं, कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो आपको BSc नर्सिंग करने के लिए नीट का ही एग्ज़ाम, उसी में आपकी अच्छी रैंक होनी चाहिए। और अगर मान लिया अच्छी रैंक नहीं है, ठीक है, तो कईयों में बिना नीट के भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है, जो अच्छे कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, वहाँ पर आप बिना नीट के आपका एडमिशन नहीं होएगा। तो नीट तो आपने देना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, और अगर आपका नीट नहीं पास हुआ है, तो अगर आपकी नीट में हल्की फुल्की थोड़ी कम रैंक आ गई और तब आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लेते हो, वो इतनी बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपको दोनों फील्ड अच्छे लगते हैं, डेंटल में आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका तो बहुत ज़्यादा मन था डॉक्टर बनने का और आप मजबूरी में क्या बन रहे हो, नर्स या डेंटिस्ट, तब मैं कहता हूँ भाई इस फील्ड में बेशक मत जाओ। मैं आपको इससे भी जो बेटर रास्ता है आपको वो बताऊँगा। अब आप कहोगे भाई हम इस इंसान की बात क्यों सुने। ठीक है, तो वैसे भाई आप मेरे क्रेडेंशियल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने मटेरियल फिजिक्स और केमिस्ट्री में PhD कर रखी है और 2 बारी नेट JRF क्वालिफाई कर रखा है और IIT गेट क्वालिफाई कर रखा है। और मतलब नेट जैसे 12वीं के बाद नीट और JEE होते हैं ना, तो BSc के बाद IIT JAM वगैरह होते हैं और MSc के बाद जो कंपटीशन होते हैं टफेस्ट, उनको बोलते हैं नेट JRF और IIT गेट। तो मैंने खुद भाई 2 बारी नेट JRF और IIT गेट पास कर रखा है और मेरे पास कोई 2-2.5 हज़ार रुपये पढ़े, 2000 मेरे पास तकरीबन 2000 बच्चे पढ़े आज तक, जिनमें से 800 बच्चे नेट JRF और IIT गेट क्वालिफाइड हैं। आसपास आपको मतलब हरियाणा में या हरियाणा के आसपास आपको शायद ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसी मिलेगी या IIT मिलेगी जहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स PhD ना करने लग रहे हो। तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आपको भाई ये यकीन हो जाए कि मैं इस फील्ड को इनसाइड आउट जानता हूँ और मैं आपको जो गाइड करूँगा वो बिल्कुल ठीक होएगा। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप BSc आप नीट का एग्ज़ाम देते हो, आपका नीट एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी अच्छे कॉलेज में नर्सिंग में एडमिशन होता है, या भाई क्या बोलते हैं BDS में, या भाई इनमें एडमिशन होता है अच्छे कॉलेजेस में, वहाँ पर भी ठीक है, तो ही आप एडमिशन लें। नहीं तो बेशक इससे बेटर, मच बेटर ऑप्शन होता BSc करना। BSc नर्सिंग से और BDS से अपॉर्चुनिटी वाइज बेटर ऑप्शन कौन सा है? अगर आपको ये होना ना हमको तो भाई सफेद कोटा भी पहनना है, तभी आप फिर BSc नर्सिंग करो या BDS करो। अदरवाइज मैं आपको MBBS से भी बेटर तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपका नीट नहीं हुआ तो आप एडमिशन ले किसमें, BSc फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आजकल
जो बेसिक साइंसेज है ना, उनका जो एक तरह से लोगों में भाई क्रेज हो थोड़ा कम हो रखा है। बेसिक साइंस मतलब सिंपल बीएससी, सिंपल एमएससी। और एक खास बात ये है, मैं कहता हूँ जब सारी दुनिया इस तरफ जा रही हो ना, तो आप इस तरफ जाओ। इसका मतलब इस तरफ कोई नहीं जा रहा, तो अगर सारी दुनिया इस तरफ जा रही है तो वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए मारामारी क्या लग रही है ज़्यादा, वहाँ पर मारामारी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। वहाँ पर आपके लिए क्या होंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि इंसान ज़्यादातर लोग भी भेड़ चाल में चलते होते हैं। तो बीएससी नर्सिंग से बेटर क्या आप सिंपल बीएससी। अब मेरी बात सुन के कई बच्चे हंसेंगे भाई कि ना 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 हम बीएससी तो, क्योंकि बीएससी की तो लोगों ने बिल्कुल वैल्यू ही खत्म कर दी अपने दिमाग में, सोसाइटी ने। अब मैं आपको बताता हूँ बीएससी की वैल्यू है क्या। ओके, तो पहली बात तो ये कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लो, लेकिन बीएससी में जाओ मत, आप तैयारी किसकी करो, नीट की ही। ओके, और बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी पेपर्स ब्लैंक दे आओ। आपको ये क्या बात हुई, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी पेपर्स ब्लैंक दे दोगे ना, तो आपकी सभी पेपर्स में री आ जाएगी, कंपार्टमेंट आ जाएगा, रीअपीयर आ जाएगी, आपको कोई फेल नहीं करेगा। यानी सारे पेपर कोरे देने के बावजूद आप बीएससी सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने क्या करना है, बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और दोबारा तैयारी करो किसकी, नीट की। ओके, अब अगर अगले साल आपका नीट क्वालिफाई हो जाता है, उसमें आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, तो आप बीएससी सेकेंड ईयर में हो, लेकिन साइड में क्या हो गया आपका नीट, तो आप बीएससी छोड़ दो और अपना एमबीबीएस में एडमिशन ले लें, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आपका भाई एक साल ड्रॉप करने के बाद भी अगर आपका अगले साल नीट नहीं हो पाया है, तब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर दो, फिर नीट को भूल जाओ। अब बीएससी सेकेंड ईयर के साथ साथ आपने क्या करना है, बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर जो होंगे वो बीएससी सेकेंड के साथ हो जाएंगे, वो भी आपने पेपर देने हैं। ओके, तो बीएससी सेकेंड ईयर के साथ साथ क्या हो जाएगी आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फाइनल। हाँ, एक बात ध्यान रखियो भाई, जब आपका शुरू में नीट का रिजल्ट आएगा ना, तो आपने ध्यान रखना है कि आपका नीट ना होने में किस सब्जेक्ट का योगदान है। तो आपने देखा कि भाई नीट में आपके बायो में बहुत अच्छे नंबर हैं, फिजिक्स में थोड़े हैं, केमिस्ट्री में थोड़े हैं। इसका मतलब यह है कि फिजिक्स आपकी कमज़ोर है, बायो केमिस्ट्री आपकी कमज़ोर है, बायो आपकी बहुत अच्छी है। तो ट्राई करो बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑनर्स में एडमिशन लेने की, उसमें सिर्फ क्या आएगी आपकी बायो ही पढ़ने को मिलेगी, बाकी एक्स्ट्रा कुछ आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा इतना। ओके, ये आपने देखा भाई कि आपकी बायो कमज़ोर थी, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, तो आपने बीएससी किस में करनी है, केमिस्ट्री ऑनर्स में करने की ट्राई करनी है। और अगर मान लिया भाई आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग थी, तो आपने फिजिक्स ऑनर्स में क्या करनी है, बीएससी करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नहीं आपको समझ में, तो आपने अगर भाई ऑनर्स में नहीं होता तो सिंपल बीएससी में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जब आपकी बीएससी पास हो जाएगी, तो बीएससी के बाद अगर आप बीएड कर लेते हो, तो आपको पता है आप जितने भी स्कूल्स हैं, बीएससी बीएड के बाद आप स्कूल टीचर के तौर पे एलिजिबल हो जाओगे 10वीं क्लास तक। ओके, फिर आपने बीएससी करते ही मान लिया बीएससी में आपका जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की वजह से आपका नीट रह गया, वो सब्जेक्ट नहीं, जो सब्जेक्ट आपका नीट में स्ट्रॉन्ग था, मान लिया स्ट्रॉन्ग आपका नीट में क्या था, कि बायो आपका स्ट्रॉन्ग था, तो आपने क्या देना है, आपने बायो का एमएससी एंट्रेंस देना है बीएससी करने के बाद। वो होता आईआईटी जैम एक पेपर होता है, जैसे आईआईटीज बीटेक में दाखिले के लिए जेईई का पेपर लेती है ना, तो वैसे ही आईआईटीज एमएससी में दाखिले के लिए आईआईटी जैम का पेपर लेती हैं। तो आपने क्या करना है कि बीएससी करी और बीएससी के बाद आपने क्या किया बताओ, आईआईटी जैम का पेपर दे दिया। अब उसमें क्या होगा, आईआईटी जैम में एक ही सब्जेक्ट आएगा, तो नीट में आपके 3 सब्जेक्ट थे, एमएससी आईआईटी जैम में आपका एक ही आएगा। तो जो सब्जेक्ट आपकी मेरिट को खराब करते थे वो हैं ही नहीं, और बायो आपकी बहुत अच्छी, तो आप इजीली क्या करोगे, आईआईटी जैम क्वालिफाई कर जाओगे। आप ये सोचोगे, आप उसको ऐसे मानो, अगर श्रीनिवास रामानुजन मैथमेटिक्स में बहुत तेज थे, लेकिन अगर वो जेईई का पेपर देते तो क्या वो जेईई पास कर पाते, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि उनको फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना अच्छा परफॉर्म कभी भी नहीं कर पाते। ठीक है, अब अगर वो पढ़ाई छोड़ दें तो अच्छी बात है, बुरी बात है, ये बुरी बात। इससे बेटर क्या होता, उन्होंने देखा भाई कि अगर मेरे मैथ में बहुत अच्छे नंबर आए हैं जेईई में और फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर नहीं आए, तो क्या करते, बीएससी ऑनर्स कर लेते मैथमेटिक्स में,
और फिर IIT जैम देते मैथमेटिक्स का, फिर IIT से या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से MSc करके, और फिर पेपर होता है IIT गेट और नेट JRF का। ठीक है बात। ये भी बहुत ही, मैं कहता हूँ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स हैं, फैमिली भाई, उन सभी के साथ शेयर करो, क्योंकि ताकि उनको इस चीज़ से गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो आपने नीट के रिजल्ट में बात देख ली है, रिजल्ट को एनालाइज करना है कि हाँ भाई बायो में बहुत अच्छे नंबर है, केमिस्ट्री फिजिक्स में नंबर अच्छे नहीं है, तो आपने क्या किया, या फिर मान लिया केमिस्ट्री बहुत अच्छे नंबर है, तो क्या किया आपने, बायो और फिजिक्स छोड़ दिए और आपने BSc किस में कर ली, केमिस्ट्री में। फिर IIT जैम भी किसका दिया, केमिस्ट्री का, तो आपने IIT से या वही किसी यूनिवर्सिटी से आपने अच्छी से क्या कर लिया, MSc केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। अब MSc केमिस्ट्री में एडमिशन लेने के बाद आप तैयारी करोगे, एक पेपर होता है नेट JRF, क्या जैसे NTA होती है ना, NTA जो है वो 12वीं वाले बच्चों का नीट और JEE लेती है, वैसे ही NTA MSc वाले बच्चों का नेट JRF लेती है। मतलब दोनों एग्जाम का आपको लेवल पता लग गया, नहीं समझे बात। NTA 2 एग्जाम करती कंडक्टिंग, तो MSc वालों का क्या लेती है, नेट JRF, 12वीं वालों का नीट JEE, नीट लेती है। बात आपको पहले पड़ गई। तो अगर आपका भाई, तो आप सोचो दोनों एग्जाम भाई, तो अगर आपने फिर नेट JRF पास कर दिया ना, इसमें सिर्फ आपका एक ही सब्जेक्ट रहेगा, IIT जैम में भी और नेट JRF में भी, और MSc में भी आपका एक ही सब्जेक्ट होता है। जैसे BSc में सारे थे ना सब्जेक्ट, ऑनर्स में एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन जनरल BSc में सारे होते हैं। लेकिन MSc केमिस्ट्री होगी, उसमें सिर्फ केमिस्ट्री आएगी, MSc फिजिक्स करोगे उसमें सिर्फ क्या आएगी, फिजिक्स, MSc बायो करोगे, MSc बॉटनी करोगे उसमें सिर्फ बॉटनी आएगी, MSc जूलॉजी करोगे उसमें सिर्फ जूलॉजी आएगी। तो फर्ज करो आप MSc केमिस्ट्री कर लिया आपने, MSc केमिस्ट्री करने लग रहे हो, तो आपने अप्लाई कर दिया किसके लिए, नेट JRF के लिए, समझ गए बात। और आपने IIT गेट के लिए अप्लाई कर दिया, किसके लिए, IIT गेट के लिए। अब अगर आपका MSc केमिस्ट्री के दौरान ही IIT गेट क्वालिफाई हो गया, तो आप IIT से BTech कर सकते हो, सॉरी MTech कर सकते हो। यानी जो बच्चे BTech करके, जो बच्चे JEE पास करके BTech में गए थे, आप सीधे MTech करके कहाँ पहुंच जाओगे, सॉरी गेट पास करके आप कहाँ पहुंच जाओगे, MTech के अंदर, यानी उनसे सीनियर बन जाओगे उनके IIT में। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, मेरा खुद भाई IIT गेट क्वालिफाइड है, ओके, नहीं आपको समझ में। और जब आप गेट, और ध्यान रखो JEE के बाद जब आप BTech करते हो तो आपकी फीस लगती है ना। अगर आप IIT गेट के बाद MTech करते हो ना, तो गेट वाले बच्चों को तो फेलोशिप मिलती है, पैसे मिलते हैं, समझे बात, पढ़ने के पैसे मिलते हैं, आप सोचो। और अगर आपने कर दिया MSc के साथ साथ क्या, CSIR UGC नेट JRF, तो CSIR, तो आपने क्या करना है, पहले आपने करी BSc, और BSc के बाद आपने क्या किया, MSc में एडमिशन ले लिया। जैम के थ्रू किस में हो जाएगा, IIT में, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस होते हैं, उनके थ्रू किस में हो जाएगा, उन यूनिवर्सिटीज़ में। सिलेबस सेम ही होएगा आपका। तो आपने IIT से आप क्या कर रहे हो, IIT से या किसी से आप MSc करने लग रहे हो, MSc में एडमिशन लेते आपने किसकी तैयारी शुरू कर दी, नेट JRF की और IIT गेट की। तो एक साइड से आपने क्या कर दिया, IIT गेट, एक साइड से आपने क्या कर दिया, नेट JRF, समझ गए बात। अब अगर IIT गेट आपका हो गया तो आप MTech कर सकते हो IIT से, या भाई बड़े अच्छे जो कॉलेजेस इंडिया के वहाँ से सीधे, नहीं आपको। और अगर आपका क्या हो गया, नेट JRF, फिर तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि अगर आपका नेट JRF हो गया तो गवर्नमेंट आपको एलिजिबल, आप पूरे इंडिया में 12वीं से ऊपर सभी क्लासेस को पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। सभी कॉलेजेस में, सभी यूनिवर्सिटीज में आपका इंटरव्यू होएगा, क्या जैसे 12वीं तक लगने के लिए बीएड करनी पड़ती ना, तो 12वीं से ऊपर लगने के लिए क्या करना पड़ता आपको, नेट JRF, MSc प्लस नेट JRF। तो MSc आपके पास है ही है, नेट JRF और का है, यानी आप पूरे इंडिया में पूरी लाइफ के लिए किसी भी कॉलेज में BSc को पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हो, और MSc को पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो आपके पास क्या आएगी, BSc से लेके MSc तक पढ़ाने की एलिजिबिलिटी आ गई, ठीक है। प्लस अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है कि नहीं यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा JRF, इसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें क्या कहते हैं, अगर आप अब PhD करोगे क्या, तो आपको हर महीने पढ़ने के तकरीबन 40,000 रुपये मिलेंगे, HRA वगैरह मिला के। कितने पर मंथ, तो एक साल कितने हो गए, 12 चौक 48, 5 लाख तकरीबन, क्या
यानी गवर्नमेंट आपको, अगर आपने एमएससी करने के साथ साथ नेट जेआरएफ पास कर दिया तो गवर्नमेंट आपको हर महीने पढ़ने के 40,000, एक साल पढ़ने के पीएचडी करने के 5 लाख देगी। तो अगर 5 साल आप पीएचडी करते हो तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 lakhs। वो कहते हैं ना नीट में, तो कहीं नहीं कहते हैं, हालांकि वो अलग तरीका है, हरियाणा में बना रखा वो कि नीट में अगर आपका एमबीबीएस में दाखिला हो भी गया तो आपको 20-25 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। यहां पर गवर्नमेंट आपको 20-25 लाख रुपए देती है पढ़ने के, आप सोचो भाई, नहीं आपको। और साथ में आप क्या कर लें, बीएड, क्या कर लें, तो नेट भी आपके पास और साथ में क्या आपके पास बीएड, यानी कि आप 9वीं क्लास से लेके और एमएससी तक सभी स्कूल्स में पढ़ाने की क्या होगे, एलिजिबल। स्कूल्स के फॉर्म भर सकते हो, टीचर के, कॉलेजेस के भी, यूनिवर्सिटीज के भी, और तो क्या चाहिए, समझे मेरी बात भाई। तो पढ़ने, तो पीएचडी करने के दौरान आपको पैसे मिलेंगे। अब उसके 2 फायदे हैं। अब जिसका भी जो इतनी पढ़ाई कर लेता है भाई, क्योंकि ऊपर जाके भाई, तो अगर आप सही तरीके से चलते हो तो जो भी साइंस की फील्ड में पढ़ता है ना, तो उसका मन है नौकरी करने का, तो चांसेस क्या होंगे कि पीएचडी करते करते ही आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लग जाओगे। नहीं आपको समझ में, पीएचडी करते करते ही आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में लग जाओगे। नहीं समझे बात। अब आप बताओ भाई, अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आप लेक्चरर बन गए, लेक्चरर नहीं बन पाए तो क्या बन गए, प्रोफेसर बन गए, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। इससे बेटर और तो क्या है। तो नहीं समझे बात। अब एमबीबीएस डॉक्टर ज्यादा रेप्यूटेड पोस्ट है कि प्रोफेसर की, हुई बात आपको पहले पड़ रही है। तो मैं कहता हूं अगर आपका नीट हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज और भी बहुत सारी हैं, बल्कि नीट नहीं हुआ तो इससे आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर टारगेट, बड़ी अपॉर्चुनिटीज को भी टारगेट कर सकते हो और उनको आप हासिल कर सकते हो। आप कहोगे वो तो इससे मुश्किल होने चाहिए, मुश्किल होते हैं, लेकिन वहां पर पेपर तो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट आपका एक ही तो होता है, समझ गए बात। और आपको पता भाई, लड़कियों के लिए स्पेशली जो ये फील्ड है ना टीचिंग का, ये सबसे क्या होता है, बेस्ट होता है। ओके, तो मैं इसलिए कहता हूं भाई, जब सारी दुनिया वहां जा रही है आप उस साइड जाओ। ओके, तो नीट हो गया तो अच्छी बात, तो नीट नहीं हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, और डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको कुछ भाई डाउट हो तो ये मेरा नंबर है 9802825820, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें। ओके, जो भी आपकी क्वेरीज हो। क्लियर।